भारतीय सिविल सेवा के जनकदाता कौन है? ए. लॉर्ड क्लाइव, बी. वारेन हेस्टिंग्स, सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी. वेलेस्ली। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। उन्होंने भारत में प्रशासनिक सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया और योग्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सिविल सेवा प्रणाली की शुरुआत की। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? ए. लॉर्ड हेक्टर मुनरो, बी. क्लाइव, सी. वारेन हेस्टिंग्स, डी. कॉर्नवालिस। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. लॉर्ड हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। उन्होंने शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित किया था, जिससे अंग्रेजों का प्रभाव भारत में और मजबूत हुआ। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब की गई? ए. 12 अगस्त 1765, बी. 12 अगस्त 1764, सी. 12 अगस्त 1766, डी. 12 अगस्त 1768। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इस संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी थी, जिससे कंपनी को राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था? ए. वास्को डी गामा, बी. फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सी. अल्फांसो डी अल्बुकर्क, डी. इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पुर्तगाली राज्य के पहले गवर्नर थे। उन्होंने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी, जिसका उद्देश्य समुद्र में पुर्तगाली वर्चस्व स्थापित करना था। सिख धर्म में संगत, धर्मशाला एवं पंगत, लंगर का प्रचलन किसने शुरू किया था? ए. गुरु अंगद, बी. गुरु गोविंद सिंह, सी. गुरु नानक देव, डी. गुरु रामदास। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म में संगत और पंगत की परंपरा शुरू की। संगत का अर्थ है सामूहिक प्रार्थना सभा और पंगत का अर्थ है सामूहिक भोजन प्रणाली, जो समानता और एकता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। डच लोग कहाँ के निवासी थे? ए. नीदरलैंड, बी. इंग्लैंड, सी. फ्रांस, डी. डेनमार्क। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. नीदरलैंड। डच लोग नीदरलैंड के निवासी थे। वे 17वीं शताब्दी में भारत आए और मुख्य रूप से मसालों के व्यापार में संलग्न थे। उनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र पुलिकट, नागपट्टिनम और कोचीन था। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी? ए. गुरु हरगोविंद साहिब जी, बी. गुरु गोविंद सिंह जी, सी. गुरु अर्जुन देव जी, डी. गुरु तेग बहादुर। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. गुरु हरगोविंद साहिब जी। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना 1606 में गुरु हरगोविंद साहिब ने की थी। यह सिखों का सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक स्थान है, जो अमृतसर के हरमंदिर साहिब के सामने स्थित है। हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है? ए. गुरु गोविंद सिंह, बी. गुरु हरगोविंद, सी. गुरु तेग बहादुर, डी. गुरु रामदास। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाता है।
उन्होंने कश्मीरी पंडितों और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उन्होंने औरंगजेब के धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई और धर्म की रक्षा के लिए शहादत दी। ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? ए. अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बी. फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सी. नीनो डी कुन्हा, डी. वास्को डी गामा। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। इसका उद्देश्य समुद्री शक्ति के माध्यम से पुर्तगाली व्यापार और सैन्य प्रभुत्व को स्थापित करना था। इस नीति के तहत उन्होंने समुद्री क्षेत्रों में पुर्तगाली बेड़े की शक्ति को मजबूत किया। फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? ए. मद्रास, बी. कोलकाता, सी. सूरत, डी. मुंबई। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. सूरत। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित की थी। इसके बाद उन्होंने पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर और कराईकल में भी अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। सूरत एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था जिससे उन्हें व्यापार में लाभ हुआ। कोलकाता शहर की स्थापना किसने की? ए. जॉब चारनॉक, बी. पीटर मुंडी, सी. मार्टिन, डी. चार्ल्स मेटकाफ। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. जॉब चारनॉक। जॉब चारनॉक को कोलकाता का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने 1690 में सुतानुटी, गोविंदपुर और कालीकट गांवों को मिलाकर कोलकाता की स्थापना की थी, जो आगे चलकर ब्रिटिश शासन का प्रमुख केंद्र बना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए. 1605 ईस्वी, बी. 1608 ईस्वी, सी. 1600 ईस्वी, डी. 1611। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के तहत हुई थी। इसका उद्देश्य भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। आगे चलकर यह कंपनी भारत में ब्रिटिश शासन का आधार बनी। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? ए. अल्मीडा, बी. डुप्ले, सी. अल्बुकर्क, डी. वास्को डी गामा। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. डुप्ले। डुप्ले भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। उसने भारत में फ्रांसीसी शक्ति को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया और अंग्रेजों के खिलाफ कई सैन्य अभियान चलाए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? ए. लॉर्ड लिटन, बी. लॉर्ड रिपन, सी. लॉर्ड कर्जन, डी. लॉर्ड डलहौजी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उसने 1882 में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। इन सुधारों के तहत नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों का गठन किया गया, जिससे स्थानीय प्रशासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए. 1764, बी. 1785, सी. 1767, डी. 1761। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, अवध तथा मुगलों के संयुक्त बल के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के कमांडर हेक्टर मुनरो ने विजय प्राप्त की थी। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? ए. कॉर्नवालिस, बी. वारेन हेस्टिंग्स, सी. रिपन, डी. लॉर्ड क्लाइव। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. लॉर्ड क्लाइव।
लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में 1765 में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की थी। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रशासन का कार्यभार भारतीय शासकों के पास था, जबकि आर्थिक नियंत्रण ब्रिटिश कंपनी के पास था। भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए. डलहौजी, बी. वेलेजली, सी. कॉर्नवालिस, डी. वारेन हेस्टिंग्स। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वे 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और उन्होंने ब्रिटिश शासन को संगठित किया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए. कैनिंग, बी. वारेन हेस्टिंग्स, सी. विलियम बेंटिक, डी. डलहौजी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्हें 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने समाज सुधार के लिए सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ए. वारेन हेस्टिंग्स, बी. डलहौजी, सी. विलियम बेंटिक, डी. लॉर्ड कैनिंग। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। उसे 1858 में भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। उसने 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार किए। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? ए. सुमेरिया, बी. मिस्र, सी. मेसोपोटामिया, डी. बेबीलोन। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. बेबीलोन। हम्मुराबी बेबीलोन का प्रसिद्ध शासक था, जिसने प्रसिद्ध हम्मुराबी संहिता नामक कठोर न्याय संहिता बनाई थी। यह संहिता विश्व की सबसे प्राचीन लिखित कानून संहिताओं में से एक है। वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? ए. 1759, बी. 1760, सी. 1764, डी. 1765। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।